हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बैंकिंग वाला। आज आपके सामने जो है एक वैकेंसी आपको पता होगा आई हुई है NICL AO की। इसके बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी देने आए हूं। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके की जॉब है। तो सिर्फ 5 या 6 मिनट में एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं कि ये जो वैकेंसी है आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। आप बड़े आराम से इसको डिसाइड कर पाए। फटाफट से देखते हैं कि क्या वैकेंसी है। NICL AO, अब ये AO होता क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना पड़ेगा कि एक ऑफिसर लेवल का जो है जॉब है। NICL जो आप जानते हैं, जनरल नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये क्या करती है? जनरल इंश्योरेंस करती है। जैसे LIC को आप जानते होंगे, वो लाइफ इंश्योरेंस करती है। जो NICL है ये जनरल इंश्योरेंस, जैसे GIC भी आपने सुना होगा, ये भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है। बेसिकली इनका काम क्या है? जनरल इंश्योरेंस करना है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, समझे, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी स्टूडेंट के लिए ये जानना होता है कि ग्रेड क्या है। तो देखिए, ये PO लेवल की जॉब होती है। आप जानते हैं जिस तरह से बैंक PO होता है, ऑफिसर ग्रेड पर होता है, ये भी ऑफिसर ग्रेड की जॉब है। स्केल 1 ऑफिसर की जो है ये पर्टिकुलर प्रोफाइल है। अब देखिए, जरा समझिए, फॉर्म फिलिंग जो है 2 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक ओपन है। आप फिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज जरा समझते हैं। देखिए, टोटल जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 274 देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन इस बात को समझिएगा, ये जो वैकेंसी है ये अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि जनरलिस्ट हो गया, वहीं जनरलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो 132 वैकेंसीज हैं। वहीं इसके अलावा जो पर्टिकुलर एरियाज हैं उनके लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत है, जैसे कि डॉक्टर्स हो गया, लीगल्स हो गया, एक्चुअरी साइंस हो गया। तो अलग अलग स्पेशलिस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। किस पर्टिकुलर सेक्शन में कितनी वैकेंसी है वो आपको नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप किसी के लिए नहीं है तो जनरलिस्ट जो है ये आप भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी देखिए, 21 साल से 30 साल की जो है आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन यहां पर परसेंटेज का क्राइटेरिया है 60% मार्क्स आपके जो है ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए क्या हो पाएंगे? एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, यह बात मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जो स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है इनको फिल करने के लिए आपके पास स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और अगर आपके पास बैंक PO की तरह जनरल क्वालिफिकेशंस हैं तो आप जो है ये जर्नलिस्ट जो है इसको आप फिल कर पाएंगे, जिसकी वैकेंसी जो है कितनी है? 132 है। आ जाते हैं जरा वर्क कल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। कहा जाता है जनरली कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनका वर्क कल्चर जो है बैंक से बेटर होता है। पब्लिक डीलिंग थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग थोड़ा सा कम रहता है यहां पर। उसी के साथ जो है थोड़ा एनवायरनमेंट बेटर होता है, ऐसा बोला जाता है। अब देखिए, इसका जो प्रोबेशन पीरियड है 1 साल का है। प्रोबेशन एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी है। किसी भी बैंक में जैसे आप जाते हैं तो लगभग 4 साल का जो है बॉन्ड भरना पड़ता है आपको, उसी तरह से जो है आपको यहां पर भी 4 इयर्स का जो है बॉन्ड भरना पड़ेगा। अच्छी बात यहां पर क्या है? अच्छी बात है ट्रांसफर्स को लेके। अक्सर बैंकिंग जॉब में देखा गया है, चाहे PO हो जैसे, वहां पर क्या होता है? बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं, राइट। आप 2 साल कहीं हैं, फिर 2 साल कहीं हैं। यहां पर थोड़ा सा अलग है। यहां पर देखिए, जो ट्रांसफर्स है काफी लेस हैं इन कंपैरिजन विद अदर बैंकिंग सेक्टर जॉब्स। जर्नलिस्ट जो है 5 सालों बाद जो है उसका ट्रांसफर हो सकता है। अगर प्रमोशन हो भी जाता है तो भी वो उसी जगह पोस्टेड रहेगा जहां पर वो इनिशियली पोस्टेड था। और स्पेशलिस्ट के केस में ये जो ड्यूरेशन है ये 10 सालों का है। मतलब इन प्लेस, अगर आप देखेंगे ना तो इन टर्म्स ऑफ प्लेस ये आपको एक स्टेबिलिटी देते हैं। ये यहां पर कहने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा सैलरी, जो ग्रॉस सैलरी है मेट्रो सिटीज में, वो लगभग 85,000 के जो है आसपास है। और ऑब्वियसली सिर्फ सैलरी नहीं होती, बहुत सारे दूसरे अलाउंसेस भी होते हैं। तो ये अलाउंसेस भी एडअप होंगे तो एक अच्छा पैकेज जो है ये पर्टिकुलर प्रोफाइल देता है और बहुत सेटिस्फैक्टरी है इन टर्म्स ऑफ सैलरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। देखिए, प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है वहां पर आपके वही सब्जेक्ट आते हैं जो आपके किसी भी बैंक एग्जामिनेशन में प्री में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे रीजनिंग आप देखिए,
35 क्वेश्चंस है, 35 मार्क्स है। याद रखिए यहां पर भी सेक्शनल कट ऑफ है, 20 मिनट का समय मिलेगा आपको करने के लिए। तो आपको यह भी पता चलता है कि जो प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसके अतिरिक्त कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आप कर रहे हैं उसी को अगर राइट डायरेक्शन देंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रोफाइल जो है आप निकाल लेंगे। उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपको 30 मार्क्स का देखने के लिए मिलता है, और 30 क्वेश्चंस है, 30 मार्क्स है, 20 मिनट्स का टाइम इसके लिए भी है, सेक्शनल है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स का जो है टाइम आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो किसी भी बैंक प्री एग्जामिनेशन की तरह आप देखेंगे इसका सिलेबस जो है क्रिस्टल क्लियर है, टू द पॉइंट है। ऑलरेडी ये तीनों चीजें जो है हम पढ़ते हुए आए हैं, पढ़ते ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम मेंस की बात करें तो थोड़ा सा अलग आपको ये दिखेगा। यहां पर आप देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए इनके लिए भी सेक्शनल कट ऑफ है, अलग से सेक्शन वाइज कट ऑफ है, सेक्शन वाइज सेपरेट टाइम है। कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस है, 85 मार्क्स है और लगभग 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस है, 50 मार्क्स है, 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस है, 50 मार्क्स है, 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस है, 50 मार्क्स है, 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। 50 क्वेश्चंस है, 50 मार्क्स है, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। टोटल जो है 180 मिनट्स का जो है आपका मेंस एग्जाम रहने वाला है। आप जिस तरह से ड्यूरेशन देख पा रहे हैं, आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि यहां पर ये जो एग्जामिनेशन है किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तरह नॉलेज सेंट्रिक होगा, क्योंकि यहां पर अगर आप ढंग से ट्रेंड हैं तो टाइम का बहुत बड़ा कंसर्न नहीं आएगा। मुझे लगता है जनरल अवेयरनेस के लिए 30 मिनट बहुत होते हैं, कंप्यूटर के लिए 30 मिनट बहुत होते हैं, इंग्लिश के लिए 40 मिनट आई थिंक सफिशिएंट है, और रीजनिंग में भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 40 मिनट्स मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, इतने बुरे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन भी है जो क्वालिफाइंग होगा नेचर में। इंग्लिश जैसे कि ऐसे आ गया, प्रसी आ गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, तो ये जो है आपको 10 मार्क्स के बेसिकली जो है देखने के लिए मिलेंगे। 10 मार्क्स ईच के जो है आपको ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे ना तो इसका पैटर्न जो है वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं बैंक ओरिएंटेड ही है, ठीक है। बस आपको यह देखना है कि आप आते किस कैटेगरी में, मतलब आप जो है कौन सी पर्टिकुलर प्लेस में फिट होते हैं, जर्नलिस्ट में फिट होते हैं, स्पेशलिस्ट में फिट होते हैं। तो एक बार डिटेल्ड नोटिफिकेशन को बढ़िया तरीके से देख लीजिए, क्या पर्टिकुलर प्रोफाइल है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बाद निर्णय लीजिए कि आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी है। 2023 जो साल गया है मेरे ख्याल से नौकरियों का साल रहा है। कोई भी इंश्योरेंस, ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उन्होंने अपनी वैकेंसीज निकाली हैं, बैंक्स ने भी अच्छी वैकेंसीज निकाली हैं। तो यही आशा है कि 2024 में भी ये जो वैकेंसीज का सिलसिला है चलता रहेगा। कारण ये है कि आप सारे जानते हैं इलेक्शन ईयर है और वैकेंसीज बढ़िया जनरली आती हैं, देखने को मिलती हैं। क्लियर है? तो इसी डायरेक्शन में अगर आप सोच रहे हैं कि 2024 में आपने तैयारी करनी है तो ये हमारा बैंक महापैक और महाविश्वास पैक है। जितने भी हमारे पैकेजेस हैं, एक साल का सब्सक्रिप्शन, जितने भी हमारे बैंकिंग इंश्योरेंस के बैचेस हैं, सारे आपको इसके अंदर मिलेंगे एक साल के लिए। यहां पर आपको वही 2 साल के लिए मिल जाएंगे। आप सारे ही हमारी टीम को जानते हैं, बढ़िया बेहतरीन जो है कंटेंट डिलीवर करती है। साथ में जो है ये UIC का जो बैच है, ठीक है, ये भी कंप्लीट बैच आप ले सकते हैं, साथ में तैयारी कर सकते हैं। दोनों ही सेम ही इंश्योरेंस फील्ड की जॉब है, राइट। और इसके अलावा जो है LIC असिस्टेंट जो है ये भी हमारा जो है कंप्लीट बैच चल रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जो है इसको फटाफट से भर सकते हैं। साथ में अगर आपने RRB का एग्जामिनेशन दिया है और क्लियर वगैरह हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में जो है फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप प्लीज इसको फिल कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ बेहतरीन आपके लिए जरूर रहेगा। आई होप मैं ये जो जानकारी है बहुत ही कम समय में टू द पॉइंट आपको दे पाया हूंगा। जितनी भी चीजों की जरूरत होती है उन्हीं को मैंने अटैक किया है, फालतू में जितनी सारी इतना लॉन्ग और डिस्क्रिप्टिव इसको नहीं बनाया। चलिए मिलते हैं। आप मेरी क्लासेस अगर अटेंड करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल विद MCQs करवाता हूं मैं, यूट्यूब पर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ में इस बात का भी ध्यान रखता हूं एग्जाम ओरिएंटेड हो। 11 बजे सुपर मॉक्स लगाता हूं, हैंडमेड क्वेश्चंस, ओरिजिनल क्वेश्चन, नो कॉपी पेस्ट, सीधा जेन्युइन कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो आप दोनों ही क्लासेस मेरी अटेंड कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा।